क्या इमरान खान साहब मीटिंग में नेशनल इंटरेस्ट में तैयार होंगे? सर सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है, सुप्रीम कोर्ट के हमारी जरूरत ही नहीं। ये इन्होंने जाके फॉर्मूला, आपने बिल्कुल ठीक बात की है और उस तरह साफ तौर से भी बिल्कुल कि कॉन्स्टिट्यूशन 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस नहीं लिया, उन्होंने एक चांस दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को। अगेन इन्होंने जाके फॉर्मूला देना है। फॉर्मूला ये है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने को तैयार हैं और ये इलेक्शन वन टाइम, जिस तरह हमने पिछली दफा मर्दमशुमारी में नेशनल असेंबली ने वन टाइम अथॉरिटी दी थी, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वन टाइम अथॉरिटी ले सकते हैं। सारों को बुलाएं, पार्लियामेंट के अंदर बैठें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करें, फॉर्मूला दें, सुप्रीम कोर्ट गारंटर हो, सुप्रीम कोर्ट, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इसमें कौन सी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है? ये नहीं हो सकता कि ये एक पार्टी ये कहते रहे, दूसरी पार्टी वो कहती। अली, ये मुझे बताएं कि अब वे आउट फिर है क्या? आप लोगों को क्या वे आउट नजर आता है? अब ये अच्छा, मुझे आप बता दें, 23 अप्रैल के बाद निगरान सेटअप क्या करेगा? क्या करना है उन्होंने? वो 90 दिन के लिए है। नहीं, वो तो उसमें कानूनी पोजीशन क्या बड़े हमारे साथ दो लीगल है, उनसे पूछ लेते हैं कानूनी। वो कहते हैं आप उनकी टर्म है टिल होल्डिंग ऑफ इलेक्शन। अगर इलेक्शन नहीं मान रहे कि जो कह रहे हैं क्लियर कट विद इन 90 डेज इलेक्शन होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं क्योंकि हम इलेक्शन नहीं करा रहे, इनको आप कैरी करने दें आगे की तरफ। वो कैसे हो सकता है? मुकदमा होगा। नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए असल यही चीज है। आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं पढ़ना चाहिए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट अच्छी थी जब कासिम की सूरी की रूलिंग उड़ा दी थी उसने, और कौन गया था रात को अदालत के अंदर? वो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी है। आपके लिए भी बड़ी बड़ी कोर्ट्स खुलती है, हमारी कभी भी दोनों के लिए खुलती है ना करें। सुने ये पाकिस्तान में रवायत पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने डाली। हमजा शहबाज शरीफ सैटरडे वाले दिन नैब बार खड़ी, गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। नवाज शरीफ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर बाहर चले। आपके लिए भी तो संडे को खुलती है अदालतें, नहीं तो यही दोनों की लॉटरी निकली हुई है। मेरी बात फिर माली साहब, इनके लिए खुले तो ठीक है, हमारे लिए खुले तो खराब है। दोनों के लिए गलत है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, लेट्स सपोज हमने क्या कहा, मानेंगे और हम चले गए। इनकी दफा क्यों नहीं है प्रिजनर वैन्स? इनकी दफा क्यों नहीं हुआ छुट्टी वाले दिन सुप्रीम कोर्ट? मानते नहीं सुनो। नहीं, अब ज्यादा अच्छे। दूसरी तरफ ये जो बात कर रहे हैं सर, ये इंटरिम गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, इसका हल ही सियासी है। अगर हमजा शहबाज इंटरिम वजीर आला रह सकता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना लेके, अपनी अक्सरियत खो के, तो फिर वो दोनों लॉयर से पूछ लेते हैं। पंचायती फैसला वो अच्छा दोनों लॉयर से पूछ लेते हैं। साहब, इसका हल मैं आपको बता देता हूं। हल सिर्फ इसका पॉलिटिकल ही है, और पॉलिटिकल हल क्या है? या आपको 90 डेज में इलेक्शन कराने पड़ेंगे, या आपको पार्लियामेंट में जाके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अगर ये समझ, अगस्त के बाद क्या होगा? तीसरा भी है, मुझे अगस्त के बाद क्या होगा? कंटेम्प्ट करके आप फारिग हो जाए। नहीं सर, कंटेम्प्ट मैं यही चाहता हूं कि देखें, पॉलिटिकल फोर्सेस को अकल पकड़नी चाहिए और फैसला पार्लियामेंट के अंदर कर देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आनी चाहिए। 2 महीने आगे 2 महीने पीछे करके एक दिन पे आप फैसला कर सकते हैं। आप क्यों लोड डालते सुप्रीम? आपने कितने के पहाड़ जो पिछले साल में गिराए हैं, और 2 महीने में कितने के गिरा लेंगे आप? और क्या चाहते हैं? नैब अमेंडमेंट आपने कर ली, ओवरसीज पाकिस्तानी का वोटिंग राइट लॉजिकल है। देखें, अगर वो अगस्त में चले जाते हैं और इंटरिम गवर्नमेंट आती है 2-4 महीने की, तो अवाम का और उनके दरमियान में गैप पड़ जाएगा 3-4 महीने का। लोग भूल जाएंगे। इकोनॉमी को मुझसे ज्यादा समझते हैं, जो हालात ये हुए इन्होंने भूल जाएंगे। ये जमात इस्लामी वाला जो सीन हुआ कल तक, मौलाना साहब आप दोनों को उड़ाते थे, रिप अपार्ट करते थे, आपकी भी लीरें उतारते थे, पीडीएम की भी लीरें उतारते थे। सडनली वो एक्टिव हो गए। क्या ये अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है? कोई पॉसिबिलिटी है कि बस गल्ला ही नहीं? जो भी अगर बात करता है और समझता है कि पाकिस्तान में सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, जिसके ऊपर बहस पहले भी हो रही थी, सैनिटी प्रिवेल कर रही है। और ये पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ना कोई गुंजाइश निकाली जाती है। गुंजाइश इन द सेंस के, अगर आपने देखा कि हमजा शहबाज शरीफ जब 63A के बाद वो जो लोटों के वोट काउंट नहीं हुए, तो देयर इज नो सिस्टम। तो अक्टूबर के इलेक्शन से मान जाएं आप लोग, खत्म हो, सुप्रीम कोर्ट में बाउंड हो जाएंगे ये। बिल्कुल ठीक बात है। हम यही कह रहे हैं कि जो तरीका, लेट्स सपोज ये एक दफा के लिए मसला नहीं है। मैं मैंडेट लेके आता हूँ, मैं, आप मेरे वोटर हैं, और मैं ये कहता हूँ मैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करूंगा और ये रिलीफ दूंगा आपको, और मैं 1 साल के बाद आके कहता हूँ कि मेरे पास जो थिन मेजॉरिटी आपने मुझे दी है, उसके तहत मैं अपनी जो चीजें, अपना जो मंशूर है वो अप्लाई नहीं कर सकता। मैं साल बाद दोबारा लोगों के पास जाना चाहता हूँ, जिसको जमहूरियत कहते हैं ना। तो इसका मतलब 4 साल पाकिस्तान के अंदर, उस प्रोविंस के अंदर गवर्नमेंट नहीं होगी, इंटरिम सेटअप होगा। ये नहीं हो सकता ना। अभी तो उनको नहीं, वो तो बेतुकी बात है। वो तो, और इनका पीछे मंतक क्या? मंतक ये है कि इस वक्त अगर हम लोगों के पास गए तो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, आपको इसमें कोई जान नजर आ रही है कि नहीं? नहीं सर, अब चाहे जमात इस्लामी, आप मुझे बताएं, जो पीडीएम के अंदर जमातें एक दूसरे से लड़ी, तो जमात इस्लामी उनके साथ बैठ के क्या, अगर कोई हल निकलेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट से निकल सकता है और कहीं से नहीं निकल। सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा, पिंडी से निकलेगा?
खुल के बात करें। नहीं, इन्होंने तो अपना इख्तियार उनको दिया हुआ है, हमने अपना इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया है। वैसे आपने भी दिया हुआ था, ना करें, उन्होंने आपसे आपके इख्तियारात आपको वापस कर दिए, आपने ले लिए, आपने इख्तियार आपने भी पूरा दिया हुआ था। आप मुझे बताएं कि केपी गवर्नमेंट जान दो केपी गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट टूट सकती थी? नहीं, वो बात नहीं, उससे पहले की बातें हैं ना, पहले खुद खान साहब बताते रहे मैंने उस टाइम पे वोट डलवाया, वो करवाया। आज भी ये समझते हैं, बड़ा आप लोग भी वन पेज की हमें ही धमकियां देते थे। सर देखें, अब क्या तलाल से बात, ट्राइकोटोमी पावर है, हमारे पास रिटन कानून है, हम वेस्ट मिनिस्टर फॉलो करते हैं, उनके पास रिटन कानून नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का रिटन कानून है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी, लेजिस्लेटर की अपनी पावर है, अदलिया की अपनी पावर है, एग्जेक्टिव की अपनी पावर है। अगर मैं आपकी पावर में आके आपको इस प्रोग्राम में बैठ के आपको मैं करने लग जाऊं कि हमारे साहब ने प्रोग्राम इस तरह नहीं इस तरह चलाना है, 191 के अंदर सारी की सारी पावर्स जो दी हुई है सुप्रीम कोर्ट को, उसके अंदर जाके आप नॉर्मल कानून साजी करके उसको चेंज करना चाहें। हसबा बिल यहाँ हुआ है कि नहीं हुआ? अभी आपने सिंध के अंदर हसबा बिल पे छोड़े, लोकल गवर्नमेंट, ये वो सुप्रीम कोर्ट थी जिसने 3 साल दे दिए थे मुशर्रफ साहब को भी। उस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हम ना ही बात करें तो बेहतर है। नहीं करते, सजाद अली शाह की कर लेते हैं। उसकी बात नहीं, सजाद अली शाह की कर लेते हैं। क्या किया सजाद अली शाह के साथ इन्होंने? सजाद अली शाह के साथ नीचे सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी और जस्टिस इरशाद हुसैन के तहत उसको उड़ा के रख दिया रफीक तारड़ के थ्रू। ये कर लेते हैं जो ये चाहते हैं, फिर ये काम करें, अता तारड़ को जज लगा दें, छोड़े बाकी सारी जजेस को निकाल देते हैं। तारड़ फैमिली जितनी है, आजम तारड़, अता तारड़, रफीक तारड़ का कुतबा लगा दें, इस तरह चीजें चलाने लग जाए। इस तरह चीजें चलती नहीं है। अगर हम ये कह रहे हैं कि आइन ये कह रहा है, आप मानते हैं आइन कह रहा है कि 90 डेज में इलेक्शन होना चाहिए, बट हमारे हालात नहीं। सर मुझे बताएं, मेरी गवर्नमेंट आएगी तो आप मुझे किस तरह कन्विंस करेंगे कि मैं अगले इलेक्शंस कराऊं? कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को पंचायत नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को फैसले करने चाहिए कानून और आइन के तहत। और वो कहते हैं फैसले उन 4 दीवारों के अंदर जो फैक्ट्स हैं उसकी बेसिस पे होना चाहिए। उनके बाहर क्या नताइज हों, लेट द हेवंस फॉल। क्योंकि जब आप इन बातों पे फैसले आके करेंगे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नेशनल इंटरेस्ट है, क्या नहीं है, तो फिर नजर ज़रूरत मुख्तलिफ तरीके से सामने आएगा। फिर हर कोई जस्टिफाई करेगा और अपनी इंटरप्रिटेशन करेगा। अगर गवर्नमेंट हुक्म नहीं मानती और डिस्क्वालीफाई करना पड़ता है, कीजिए। अगर इलेक्शन कमीशन ने दूसरे अपने फैसलों में लिखते हैं कि जी वो ये गेम कर रहे हैं, वो गेम कर रहे हैं, तो फिर एक्शन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट पंचायत नहीं है। लेटर, इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ लेटर एंड लॉ फैसले होने चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस बी डैम्ड, वरना हम किसी ना किसी सूरत में किसी ना किसी नज़रिया ज़रूरत के तहत फंसे रहेंगे और कभी। सुप्रीम कोर्ट पंचायत नहीं है। लेटर, इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ लेटर एंड लॉ फैसले होने चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस बी डैम्ड, वरना हम किसी ना किसी सूरत में किसी ना किसी नज़रिया ज़रूरत के तहत फंसे रहेंगे और कभी भी मुल्क